कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हूँ कि राधा कृष्णा जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैसाख मास के अंतिम 5 दिन, जो कि बहुत ही चमत्कारी दिन होते हैं। अगर आपने पूरे बैसाख के महीने में स्नान दान आदि नहीं करा है तो ये जो 5 दिन होते हैं, ये पूरे जो 5 दिन होते हैं बहुत ही शुभ दिन होते हैं। इनके अपने अलग अलग महत्व होते हैं। तो इन 5 दिनों को आप खाली मत जाने दीजिए। इन 5 दिनों में आप स्नान दान, सूर्य देव को जल देना, तुलसी परिक्रमा करने का प्रण जरूर लीजिए। प्रण करके जो भी कार्य हम करते हैं उसको हमको बहुत ही अच्छा फल मिलता है, बहुत ही अच्छा पुण्य फल मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपने प्रण लेना है। अगर आपने पूरे बैसाख के महीने में स्नान नहीं करा है किसी भी कारणवश, तो आप एकादशी से, जो कि 1 तारीख को मोहिनी एकादशी आ रही है, मोहिनी एकादशी से लेकर आपको पूर्णिमा तक आपको ये 5 दिन ये कार्य करने हैं। आप व्रत भी रख सकती है। आपको क्या करना है, आपको स्नान करने का भी आप प्रण ले सकती है। स्नान कैसे करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको, जो कि आप 4:45 तक आपको स्नान हो जाना चाहिए। 4:45 तक आपका स्नान हो जाना चाहिए। या आप पवित्र नदी में जाकर स्नान कर सकती हो, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अगर नहीं कर सकते तो घर में आपको नहाने की बाल्टी में गंगा जल मिला के स्नान आदि करना है। अगर आपके घर में गंगा जल भी नहीं है तो आप क्या कर सकती हैं, आप अपने नहाने की बाल्टी में जब आप नहाएंगी, जब नहाते वक्त आपको हर पवित्र नदियों का आपको स्मरण करना है। जैसे हर हर गंगे, जमुना मैया, नर्मदा मैया, हर पवित्र नदियों को आप स्मरण करके आप कर सकती है। आपको सभी पवित्र नदियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उसमें आपको लाल रंग का सिंदूर मिला लीजिए। या हमें जब भी सूर्य देव को जल देते हैं तो उसमें हमें लाल रंग का रोली जो होती है वो मिला लेते हैं या सिंदूर मिला लेते हैं, और उसमें लाल रंग का फूल डाल के हमें सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। फिर उनको हमें जल की धारा से हमें उनके दर्शन करने चाहिए। उगते हुए सूर्य को आपको जल देना चाहिए, जो कि बहुत ही पुण्य होता है। आप व्रत करने का संकल्प ले लीजिए। सूर्य एक समय आपको भोजन करना है ये 5 दिन में, जैसे कि आपको सूर्यास्त होने से पहले, दिन ढलने से पहले भोजन आदि आपको कर लेना है। तुलसी माता की परिक्रमा का आप प्रण ले लीजिए। तुलसी माता की परिक्रमा आपको कैसे करना है, आपको 4 परिक्रमा करना है तुलसी माता के, और तुलसी माता के आगे आपको दीपदान करना है। आप तुलसी माता के आगे दीपदान कर दीजिए। अपने घर के मेन गेट पर आप दीपदान करने का प्रण ले लीजिए। तुलसी माता के, आपकी जैसे तुलसी माता की लकड़ी का दीपदान कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं हम तुलसी माता की लकड़ी का दीपदान। जैसे जो हमारी तुलसी माता सूख जाती है ना, तो उन्हें आप फेंका मत करिए, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है वो हमारे लिए। आपको क्या करना है, एक छोटी सी जैसे सूखी हुई लकड़ी होती है, हम जैसे बाती बनाते हैं इतनी सी लकड़ी आप ले लीजिए, और उसको आप अपनी बाती में लपेट कर, जैसे हम रुई की बाती बनाते हैं, लपेट कर उसको लपेट लीजिए। फिर दिए में उसको घी या तिल के तेल से जलाकर श्री हरि विष्णु जी की आप आरती कर सकती हैं। तो इस तरीके से वो उसका जो पुण्य फल हमें मिलता है उसका तो मैं बखान भी नहीं कर सकती। तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और जो तुलसी की सूखी जो लकड़ी होती है उसको हम थोड़ा सा पानी में मिला के, थोड़ा घिस के आप उसको घिसिए, तो देखिए उसका भी आपको चंदन निकलेगा, हल्का सा चंदन सा निकलता है, वो आप अपने माथे में लगा सकते हैं। तुलसी की जड़ की मिट्टी आप अपने माथे में लगा सकते हैं। दान करना, तो बैसाख के महीने में पानी जल का दान करने का बहुत ही महत्व होता है, तो आपको जल का दान भी करना चाहिए। आप चाहे तो 1 मटका भरकर दान कर सकते हैं। आप छाता दान करना और चप्पल दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, तो आपको छाता चप्पल जरूर दान करना चाहिए। जैसे ऋतु फल होते हैं खरबूजा, इसका भी दान कर सकते हैं। आप अपने पितरों के नाम का प्याव भी लगा सकते हैं। तो जी स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कि सब मासों में से सबसे श्रेष्ठ मास होता है बैसाख का मास। इसी तरीके से जो कि वेदों में सबसे श्रेष्ठ होता है, शास्त्र सब वेदों में सबसे श्रेष्ठ होता है, शास्त्रों का श्रेष्ठ होता है वेद। और जो गंगा जो सबसे श्रेष्ठ होती है, गंगा से बढ़कर कोई भी तीर्थ स्थान नहीं है। इसी तरह बैसाख के महीने से बढ़कर कोई भी उत्तम मास नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से आपको
जिन लोगों ने इन बैसाख के पूरे महीने स्नान आदि नहीं करा, वो इन 5 दिनों में स्नान करिए, व्रत का संकल्प लीजिए, श्री हरि विष्णु जी की सेवा करिए, तुलसी माता की सेवा करिए, और तो और आप हो सके तो भगवत गीता का भी पाठ कर सकते। किसी भी चीज़ का संकल्प जरूर लीजिए, नहीं तो आप हर सारी ही चीज़ कर सकती हैं। कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सब कार्य हम रोज़ ही करते हैं, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान आदि करना थोड़ा मुश्किल होगा, परंतु 5 दिन है, इन 5 दिनों में आप करेंगे तो आपके लिए ही बहुत अच्छा होगा। तो 5 दिनों में आपको 4:45 तक स्नान आदि कर लेना। आप स्नान करिए, फिर उसके बाद आप सूर्यदेव को, उगते हुए सूर्यदेव को जल दे दीजिए, फिर आप तुलसी माता की परिक्रमा कर लीजिए, अपने घर में दीप दान कर दीजिए, तुलसी माता में दीप दान कर दीजिए, दान कर दीजिए अपने सामर्थ्य अनुसार। अगर आपसे इन सब चीज़ों का दान नहीं होता है तो कहते 1 रुपये का दान भी बहुत ही महान दान माना जाता है। तो जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।